डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9वीं के लिए है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के काव्य खंड से साखियां, जिसके कवि हैं कबीर जी। कबीर जी ने साखियों की रचना की है। साखी जो शब्द है वो संस्कृत शब्द साक्षित का रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है साक्षी। साक्षी कहते हैं आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला। कबीर ने कहा भी है साखी आंखी ज्ञान की, अर्थात जो साखी है वो आंखों देखे ज्ञान है। तो उनकी साखियों में उन्होंने अपने जीवन में जो भी देखा, जो समझा, उस सब का यहाँ वर्णन है। संत कबीरदास जी जो हैं उन्होंने यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का गुणगान किया है। एक आदर्श संत को कैसा होना चाहिए उसके लक्षण बताए हैं कि जो धर्म, जाति, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर विश्वास न करे, वह आदर्श संत है। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और इन साखियों में उन्होंने यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या अपने धर्म से बड़ा छोटा नहीं होता, अपितु वह अपने ज्ञान से बड़ा होता है। और उन्होंने अपनी जो साखियां हैं उनमें समाज में फैले अंधविश्वास और अन्य बुराइयों का खुलकर विरोध किया है। सबसे पहले हम इन साखियों का स्वस्वर वाचन करेंगे। मानसरोवर सुभर जल हंसा के निकराही, मानसरोवर सुभर जल हंसा के निकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़ी अनंत न जाही, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय, सब विषय अमृत होय, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाड़ाल, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाड़ाल, स्वानि रूप संसार है भूपन दे जगमाल, भूपन दे जगमाल, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो तू के निकट न जाए, तू के निकट न जाए, काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, बैठी कबीरा जी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय, साधु निंदा सोय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय, साधु निंदा सोय। आशा है कि जब एक गीत के रूप में आप इन्हें गाएंगे तो इनका भाव समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। साखियों का सस्वर वाचन हो चुका है। अब मैं आपको इनका भावार्थ समझाती हूँ। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी ने इस दोहे में यह बताया है
कि जो मुक्ति का मार्ग है वो हमें तब मिल सकता है जब हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं, और तब हमें आनंद की प्राप्ति भी होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मानसरोवर में जल से लबालब भरा जो मानसरोवर है उसमें हंस खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं और मोती चुगते हैं और उसमें उनको आनंद आ रहा है, इसलिए वह उस जगह को, उस मानसरोवर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मन रूपी सरोवर है, यदि उसमें भगवान की भक्ति बस जाए, प्रभु भक्ति उसमें मन में भर जाए, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें अच्छा लगता है, हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकता है और फिर हम उस मोक्ष को छोड़कर, उस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, या हमारा मन उस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहेगा। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में जो सच्चे भक्त हैं उनकी कमी है। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जाति धर्म से अलग प्रभु के विषय में सोचते हैं, जाति धर्म से अलग काम करते हैं, एक दूसरे को बुराई की नजर से नहीं देखते हैं या एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते हैं। जो मनुष्य को समान भाव से देखेगा, प्रत्येक मनुष्य को एक जैसे भाव से देखेगा, वह हर मनुष्य से प्रेम करेगा, उसे प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी यहाँ कहा गया है ईश्वर भक्त को। कवि कहते हैं कि एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा है। कैसा ईश्वर भक्त? सच्चा। वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई भी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। यदि एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त की मिल जाता है, उसकी तलाश पूरी हो जाती है, तो सब विष अमृत होय। उसके जीवन के सारे भेदभाव, बुराइयां, सारी बुरी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। अतः एक अच्छे प्रभु भक्त के एक दूसरे प्रभु भक्त के मिलने से उनके, क्योंकि वो एक दूसरे में क्या देखते हैं? अच्छाइयाँ देखते हैं, तो उनकी जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। इससे उनके जितनी भी बुराइयां होती हैं वो भी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ऐसा मिलना क्या होता है? मुश्किल होता है। ऐसे लोग मिलने, ऐसे मनुष्य मिलने, ऐसे सच्चे प्रभु भक्त मिलने मुश्किल होते हैं। तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। कवि ने कहा है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूपी आसन बिठा करके चलना चाहिए, अर्थात हमें सहजता से ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह संसार आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, यह संसार आपको उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने से रोकेगा, लेकिन आपको संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। निरंतर आपको भक्ति करनी है या आपको ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। और उदाहरण के रूप में कवि ने कहा है कि जिस प्रकार हाथी चलता है और उसको देखकर ये जो कुत्ते होते हैं
श्वान है वो भौंकता है, लेकिन वो भौंकता ही रहता है, हाथी उस पर ध्यान नहीं देता है, वह भौंक करके अपने समय को बर्बाद नष्ट करता है। उसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, संसार उसको रोकने का भी प्रयास करता है, तो उसे आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए, उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। आगे है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उसे संसार के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको अनसुना कर देना चाहिए। जिस प्रकार एक हाथी कुत्तों के भौंकने को अनसुना करता है। चलिए आगे है चौथा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कवि ने कहा है कि इस संसार में पक्ष और विपक्ष, धर्म, विचार सब अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, सब अपने अपने बारे में कहते हैं, अपने धर्म के बारे में, अपने विचार के बारे में कि मेरा पक्ष सही है, मैं इसके साथ हूँ, और दूसरे के लिए भला बुरा कहते हैं। तो पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग ने भुला दिया है। किसे भुला दिया है? सच्चे ज्ञान को भुला दिया है, प्रभु की भक्ति को, सच्ची प्रभु की भक्ति को भुला दिया है। निरपक होई के हरि भजे, जो मनुष्य निष्पक्ष होकर के प्रभु की भक्ति करता है वही सज्जन ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है, अर्थात वही सच्चा ज्ञानी होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। इस साखी में कवि ने जो समाज में फैला हुआ भेदभाव है, हिंदू मुसलमान धर्मों का जो भी भेदभाव है, उसके विषय में वर्णन उन्होंने किया है। कवि के समय में ये भावना, ये जो विचार है, ये अधिक प्रबल रहा होगा। सब अपने अपने धर्म के विषय में बात करते होंगे, तो कवि ने उससे ही प्रेरित होकर के यह लिखा होगा। तो कवि का ये मानना है कि हिंदू जीवन भर राम की बात करता है, राम को श्रेष्ठ समझता है, मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ समझता है। ठीक, तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो ईश्वर है वो एक है। कबीर कहते हैं कि उनका ये मानना है कि वास्तव में वही मनुष्य सच्चे अर्थों में जीवित है, या वही मनुष्य सच्चे अर्थों में अपना जीवन जीता है जो हिंदू और मुसलमान, राम और खुदा के फेर में न पड़ करके ईश्वर को एक समझता है, ईश्वर भक्ति में ही अपना मन लगाता है। आगे है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। कवि कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। वो कहते हैं जो काबा है और काशी है वो एक ही हो गए हैं, या एक ही हैं। राम ही भया रहीम, राम और रहीम भी एक ही हैं। राम हिंदुओं के भगवान और रहीम मुसलमानों के भगवान। तो कहते हैं कि जो राम और रहीम है वो भी एक हो गए हैं। कैसे एक हो गए हैं? जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, जो गेहूं है उसको मोटा पीसने पर आटा बनता है, और यदि उसी आटे को और बारीक पीस दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है। लेकिन दोनों के दोनों आटे खाने के ही काम हैं, अनाज ही हैं, दोनों के दोनों खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार जो राम है और जो रहीम है वो दोनों के दोनों ईश्वर के ही एक रूप हैं। चाहे हम राम की बात करें, रहीम की बात करें, लेकिन हैं दोनों एक ही। इसलिए हमें इनके विषय में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय।
कवि के अनुसार केवल ऊंची जाति या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, अपितु आपके जो कर्म हैं वो ही आपको प्रसिद्धि दिलाने में, पहचान दिलाने में योगदान देते हैं, महत्व रखते हैं। अर्थात कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। किसी भी कुल में जन्म लेकर यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो हम उन्हीं कार्यों से पहचाने जाते हैं। उदाहरण दिया है कवि ने, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। सोने के पात्र में, सोने के कलश में, बर्तन में यदि हम मदिरा रख दें तब भी सज्जन पुरुष उसकी निंदा ही करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, अपितु वे क्या कहेंगे, ये बुरा है, ये बुरी चीज़ है, इसमें तो ये भी बुरा है। तो उसी प्रकार यदि मनुष्य ने किसी भी कुल में जन्म लिया है, वो अच्छे कार्य करता है तो वो उन कार्यों से पहचाना जाता है, और यदि वह बुरे कार्य करता है तो भी उन कार्यों से पहचाना जाता है। अर्थात कर्मों का महत्व अधिक है बजाय कुल के। अर्थात हम किसी भी धर्म के, किसी भी कुल से हैं, हमारे जो कार्य हैं वो ऊंचे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।